हेलो स्टूडेंट, हम फिर से आपके लिए कुछ सीआई के चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ कंसेप्ट लेकर आए जो आपके आने वाले एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं और सीखते हैं। जिस तरह का एग्जाम में कंसेप्ट आते हैं उन्हीं को हम क्या करें, इस क्लास के माध्यम से आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार लेकर यहाँ पे यदि P 5% की प्रति दर से निवेश की राशि जो 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक राशि संयोजित होती है तो 2 वर्ष के लिए अंत में प्राप्त राशि क्या होगी। तो देखिए हमारे पास रेट कितना है 5%, कितना है 5%, टाइम कितना हमारे पास 2 है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक कह रहा है, तो हमें पता है रेट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। रेट कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अब यहाँ से हमें क्या लगाना है, 2 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्या होगी। हमें पता है A = P 1 + R/100 और इंटू टाइम। इससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा जो P निकल के आएगा, P 1 + R की वैल्यू कितना है हमारे पास 2.5%, फिर उसके बाद 100, टाइम कितना हमारे पास 4। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। पॉइंट उठाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा, और P यहाँ से ये जाएगा, ये हो जाएगा 1000 + 25/100। इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो अमाउंट आएगा हमारा निकल के, यहाँ से ये हो जाएगा 1025 100 की पावर 4। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा 10.25 की पावर 4। इस तरह हम किसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, अर्धवार्षिक ब्याज पर एक वर्ष के लिए 6 या 250 रुपये पर CI 12% प्रति वर्ष है। तो हमें देखिए यहाँ से हमें पता है रेट कितना हो जाएगा, अर्धवर्ष की बात कर रहा है, रेट इसका आधा हो जाएगा 6, टाइम कितना हो जाएगा 2 गुना। अब यहाँ से हमें इतने रुपए राशि दे रखी है और हमको क्या करना है, ये निकालना है। देखिए यहाँ से हमें CI क्या करना है, निकालना है। तो अर्धवर्ष के लिए ब्याज निकालना है। हमें पता है CI का जो फॉर्मूला होता है, अब CI का फॉर्मूला SI यानी कि CI का फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ से प्रिंसिपल 1 + R/100 और T, और प्रिंसिपल को ही क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास, अब देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से हमारे पास जो प्रिंसिपल कितना है, यहाँ से 1 + R की वैल्यू 6%/100, T का मान कितना है 2। इसी में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ से फिर हमारा आसानी से निकल आएगा 62 50। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 50, तो यहाँ से निकल के आएगा 1350 की पावर 2 माइनस इतना हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 62 50, ये हो जाएगा 53, यानी कि 50 और 3 53, 2 बार लिखेंगे, 53 × 53 नीचे आ जाएगा, और 50 × 50, और इसमें से इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। यहाँ से हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से 25 से कट जाएगा, ये 25 बार, और 25 से कट गया 25 बार, 5 से, फिर यहाँ से 25 × 53 × 53/100 माइनस 62 50। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 53 का स्क्वायर करके फिर इसका मल्टीप्लाई, 5 से गया 5 बार, 5 से गया 2 बार। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 53 का हम क्या करेंगे, इस 53 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा 53 का 09 और 25/30 90 28 09 × 5/2। यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से इसको निकालेंगे, तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा 772.50। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। नहीं तो इसको हम डिजिटल सम से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। इस तरह के जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को, और इसी तरह और भी हम कंसेप्ट को सीखते हैं।
हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, यानी कि 39,625 3,90,625 रुपये की राशि 8 वर्ष की दर से कितने समय में 4,56,976 रुपये हो जाएगी। इससे चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसके बारे में हम सीख लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें पता है क्या है, कितने रुपए राशि हो रही है। देखिए पहले कितना था, 39,000 यानी कि 3,90,625। फिर उसके बाद कितना हो जा रहा है, 4,56,976। अब हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ से ये कितने का अर्धवार्षिक बात को बात कर रहा है। अर्धवार्षिक मतलब आर कितना हो जाएगा हमारा, 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो हमें ये पता पड़ने पड़ेगा ये कितने का यानी कि पावर है, यानी कितने का वो है, अर्धवर्ष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं अगर हम 25 को 4 बार लिखेंगे यानी कि 25 की पावर 4 और 26 की पावर 4 लिखेंगे तो ये उसी का है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर 4 और इसको 26 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पहले 25 था, अब कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। तो मतलब 1 बढ़ रहा है कितने पर, तो यहाँ से हमें पता पड़ गया आर कितना आ रहा है, हमारे पास 4% आ रहा है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आप समय कितने होंगे, समय का हमें फाइंड करना है। अब देखिए चक्रवृद्धि यानी कि रेट हमारा जब 8 था तो कितना हो गया, 4। तो मतलब इसका हाफ होगा, लेकिन टाइम कितना होता है, टाइम इसका कितना होता है, 2 गुना होता है। अगर जब ये हमारा यहाँ पर लिखा है जब ये 4 था तो मतलब समय कितना रहा होगा, 2 टाइम रहा होगा, यानी कि टी की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तभी तो ये 2 गुना हुआ है और रेट क्या हुआ है, आधा हुआ है। तो मतलब हमारे पास टाइम कितना रहा होगा, 2 साल रहा होगा, तभी यहाँ पर ये 4 हुआ है। तो मतलब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों तक शेयर करें, कमेंट करें और हमको कमेंट बॉक्स में और दूसरों तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली ऐसे हमारे साथ कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं,